मलेश देश की मिट्टी में पैदा हुआ एक नाम डब। नाम छोटा पर उसका अर्थ गहरा था। अकेला परित्यक्ता बचा हुआ गांव के लोग उसे प्यार से डब मलपुत कहने लगे। मल का पुत्र जिसका जन्म ही परिश्रम और दुख में हुआ था। यह कथा किसी महापुरुष की चमक धमक की नहीं, यह एक ऐसे छोटे से मन की कहानी है जिसने बिना शोर शराबे, बिना स्वार्थ और बिना दिखावे के अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। डब का जन्म एक संध्या के समय हुआ, जब गांव में साधारण सी हलचल थी। लोग खेतों से लौट रहे थे, बैलों की घंटियां गूंज रही थी। पर उसी रात उसके घर के आंगन में शांति उसी तरह नहीं थी। ने श्वास छोड़ दी थी और पिता की याद पहले ही धुंधली पड़ चुकी थी। वह एक बेमौकी का आगमन था। जीवन आया पर साथ में अकेलापन भी। गांव के लोग दया करके उसे पालने लगे, पर बचपन में उसकी आंखों में वही कुछ अलग दिखता। खेल खेल में जब बाकी लड़के दौड़ते, वह किनारे बैठकर दूर क्षितिज की ओर देखता, मानो पूछ रहा हो, ये सब क्यों? उसकी पूछताछ किसी विद्रोह में नहीं, बल्कि निर्विघ्न जिज्ञासा में थी। वो शोर शराबे से कटकर टूटे हुए झरोखों के पास बैठकर बूढ़ों की बातें सुनता। मृत्यु की बातें, रोग की बातें, सूरज के डूबने और उठने का क्रम, इन चीजों ने उसके हृदय पर एक पथराव जैसा असर डाला। जीवन का अर्थ खोजने की तीव्र लालसा। एक दिन वह खेतों के किनारे बैठा था कि गांव के पास समाचार पहुंचा। गौतम बुद्ध और उनके संत का उजास आने वाला है। गांव में उत्साह मचा। कुछ लोग सोचते थे कि यह फिर कोई सामान्य प्रवचन होगा, पर डब के भीतर एक अजीब उम्मीद लगी। उसने अपने बच्चे से कम उम्र के शरीर में बैठी परिपक्व को महसूस किया। यह वह अवसर था जो उसके अंदर उठे प्रश्नों का जवाब दे सकता था। बुद्ध का आगमन गांव में किसी त्योहार से कम नहीं था। शांत, गंभीर और आंखों में दया। डब ने देखा और उसके आंखों में कुछ कुछ टूट गया। उस टूटने में आशा का दीप जला। बुद्ध के शब्दों में मृत्यु का कारण, दुख का कारण और उसका अंत क्या है, इन विषयों पर ऐसे स्पष्ट था कि डब को लगा यही मार्ग है। उसने बिना देर किए बुद्ध के पास जाना चाहा, लेकिन एक छोटे बच्चे का साहस अलग होता है। शर्म, भय और फिर भी पवित्र आग्रह, मुझे बताइए मैं कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध की वह दृष्टि निराकार परंतु सब जानने वाले डब के भीतर किसी तल से टकराई। बुद्ध मुस्कुराए। वो स्पर्श था जिसने बच्चे की आत्मा की करुणा को मानो पहचान लिया। डब ने शारीरिक रूप से भिक्षु बनने की जिज्ञासा व्यक्त की, पर उसके मन का इरादा गहरा था। उसके पास न तो संपत्ति थी, न सामाजिक संरक्षण, पर आत्मा की ऐसी पवित्र लालसा थी जो उसे बड़ा कोई उपहार नहीं दे सकती थी। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और दीक्षा का नियम कहा। वह छोटा शरीर अब भिक्षु वेश में बदल गया। रंग बदला, पर अंतःस्थित प्रश्न जस के तस बने रहे, क्योंकि किस लिए और कैसे। संघ का जीवन कठिन था, अनुशासन कठोर, पर उस अनुशासन में डब में कोई एक नई दिशा मिली। वह दूसरों की सेवा करता, सबको भोजन परोसता, उनके एक एक कपड़े का ध्यान रखता, नए आए भिक्षु को आश्रय में लगावाता। उसके कर्मों में कोई दिखावा न था, वह अनजाने में सेवा की पूजा कर रहा था। डब की सबसे बड़ी साधना बनी सेवा। वह अक्सर कहा करता, मेरे लिए सच्चा ध्यान उसी पल में है जब मैं दूसरों की भूख मिटाता हूँ। सेवा उसके लिए केवल कर्म नहीं, धर्म था। वह छोटी छोटी बातों में अलग दिखता। वृद्ध भिक्षु के पैर धो देना, किसी बच्चे को दूध की बूंद बांटना, भोजन में किसी कम खाए हुए को अधिक हिस्सा देना, यह हर कार्य उसके लिए पूजा के कम नहीं था। वह तंग हंसी में नापसंद था, पर आंखों की कोमलता में निहित शक्ति से भरपूर था। संघ के अन्य लोग धीरे धीरे उसकी निष्ठा को समझने लगे। प्रशंसा बढ़ती, वहीं ईर्ष्या का अंधेरा भी उभरता। मानव समाज का नियम यही है कि जो विशिष्ट होता है उसे कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते। डब के साथ कुछ ऐसे ही अनुभव जुड़े जो साधारण नहीं थे। यह कहा जाता है कि उसकी साधना इतनी घनी हुई कि कभी कभी उसे लोग दूर से भी देख लेते। कभी वह हवा में उठ खड़ा होता, किसी को दूर से आकर सहायता कर देता, और जब पूछा जाता तो वो मुस्कुराकर कह देता, मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो दिखा वही किया। इन अनुभवों ने कुछ लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया और कुछ को संक में डाल दिया, किंतु डब ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ता। वह समझता था कि जो साधना की शक्ति उसे मिली है उसका अर्थ है बाधा द्वारा खोलना, अहंकार नहीं। उसकी इस सरलता ने कई भिक्षु को प्रभावित किया। वे देखते कि शांति का प्रयोग सेवा के लिए होना चाहिए, न कि प्रतिष्ठा के लिए।
हर महानता की तरह डब को भी परीक्षा मिली। संघ में कुछ लोग उसकी सेवा और सम्मान को सहन नहीं कर पाए। एक दिन झूठा आरोप लगा। बोला गया कि उसने भोजन बांटने समय पक्षपात किया। यह आरोप छोटा नहीं था, संघ की नींव निष्पक्षता और साधु आचरण पर टिकी थी। डब चुप रहा। उसकी चुप्पी में डटकर सहने की क्षमता थी। वो जानता था कि सत्य के सामने झूठ स्वयं बिखर जाएगा। बुद्ध ने स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप किया। शांति वाणी में उन्होंने सबको समझाया कि डब का हृदय शुद्ध है। यदि वह कहीं त्रुटि कर भी बैठा होगा तो वह भूल से ही होगा, परंतु उसके कर्मों का परिणाम क्या है ये सब देखते रहे। बुद्ध के शब्दों ने झूठ की चादर फाड़ दी और संघ में पुनः शांति आई। पर इस घटना ने डब को घाव दिया, न सबके अधिक, परंतु वह घाव उसकी मानवता को और मजबूत बना गया। डब ने अपने जीवन के बादलों को देखा और उन्हें अपने ध्यान की गहराइयों में बदल दिया। उसने जान लिया कि ज्ञान का अर्थ केवल शब्दों में न हो, ज्ञान का अर्थ उस जीवन को भी जीना है जहाँ कर्म और विचार एक हो जाते हो। ध्यान की गहराइयों में उसने अपने मन की जंजीरों को पहचानना शुरू किया। क्यों यह प्रेम करते हैं, क्यों यह घृणा करते हैं, और कैसे इन दोनों से मुक्त होकर केवल दया और सेवा का स्वर बना रहे हैं। धीरे धीरे वर्षों की साधना के बाद डब को अनुभूति हुई, एक ऐसी शांति जो जन्म मरण के चक्र से ऊपर थी। वह अर्थात के निकट पहुंचा, एक ऐसा स्थान जहां बंधन टूटते हैं और आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास होता है। उसकी आंखों में अब कोई द्वेष नहीं, केवल करुणा थी। एक ऐसी करुणा जो संसार के सभी प्राणियों के दुख को सम्मानित थी, परंतु आत्मा को प्रभावित नहीं होने देती थी। डब का शरीर सदा ही नाजुक लगा। उसकी साधना ऊर्जा ने उसकी देह को अक्सर थका दिया, परंतु जब अंत आया उसने सबको भयभीत किए बिना अपनी शक्ति को समेटना चाहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु को किसी त्रासदी की तरह देखे। वह चाहता था कि लोग देखते रहे कि जीवन का समापन भी कितने शांत और धीरे हो सकता है। कहते हैं कि उसने अंतिम समय में ध्यान की मुद्रा आखिर याद की और शांति उसकी देह में फैल गई। कुछ वर्णन बताते हैं कि जैसे दो वह उसके शरीर की आंतरिक ऊर्जा ने बाहर तक अपनी रोशनी फैलाई। यह कोई भयावह चमत्कार नहीं था, बल्कि साधना का शांत रूप। आग जैसा आभास तभी देखने वालों को हुआ, पर यह कोई दारुण अग्नि न थी। यह आत्मा के निर्मल प्रकाश का चिन्ह था, जो देह को धीरे धीरे शून्य में विलीन करने लगा। उसके शरीर के शांत होते ही संत ने विदाई दी। न रोशनी के झगड़े के साथ, न उन्नत शोर के साथ, केवल मौन और याद रहे। डब की सरल मुस्कान, उसकी सेवा के छोटे छोटे कर्म। डब मूलपुत ने कोई राज नहीं छोड़ा, कोई भव्य ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु उसने उन लोगों को दिया जो उसकी सेवा और शांति को देखकर बदल गए। कुछ भिक्षु उसकी साधना अपनाने लगे, कुछ स्थानीय लोग उसके छोटे छोटे उपकारों को याद रखने लगे। उसकी सिखलाई का सार यह रहा, जीवन को किसी महानता के लिए नहीं पर सेवा के लिए समर्पित करो। उसकी कथा ने संत को एक सच्ची चेतावनी भी दी कि समाज में जहाँ सम्मान और ईर्ष्या दोनों को मौजूद होते हैं, वह सच्चाई के लिए मौन और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसकी विनम्रता ने दिखाया कि सहायता का मार्ग अहंकार नहीं, सेवा है। आज जब डब की कथा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह कितनी मानवीय और प्रासंगिक है। बहुत बार हम सोचते हैं कि पवित्रता का मार्ग केवल बड़े सिद्धों या दिनों के कार्यों से आता है, पर डब ने दिखाया कि छोटी छोटी सेवाएं, छोटे छोटे त्याग जब बिना दिखावे के किए जाए तो वे बड़ा प्रभाव डालते हैं। विचार कीजिए, यदि हर समाज एक डब पैदा कर दे जो न केवल शब्दों में करुणा का प्रदर्शन करे परंतु कर्मों में भी, तो संसार कैसा होगा। शायद कम क्रोध होगा, कम अहंकार होगा और अधिक सहयोग होगा। यही डब की सबसे बड़ी विरासत। दौलत की कहानी किसी नायक की गाथा नहीं, एक साधारण जीवन की महिमा है। उसकी गाथा हमें बताती है कि महानता का पैमाना केवल ऊंचे पद और कर्णप्रिय उपाधियां नहीं है, महानता का माप है आपने कितनी विनम्रता से दूसरों का कल्याण किया। उसकी गाथा हमसे यह भी पूछती है, क्या हम अपने जीवन में ऐसी सेवा और निस्वार्थ को स्थान दे सकते हैं? क्या हम अपने अहंकार को इतना कम कर सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी करुणा पाए भी किसी का जीवन बदल सके? डब ने बिना दिखावे, बिना बड़ी घोषणा के वही करके दिखाया और इसीलिए वह अमर है, न किसी स्तंभ पर परंतु हर उस हृदय में जो उसे छूता है।